वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि जो लास्ट की स्पीडी की करंट अफेयर की क्लासेस थी उसको बहुत सपोर्ट दिया आप लोगों ने। और इसी तरह हमारी लूसेंट जीके की क्लासेस चल रही है। आप प्ले स्टोर से विज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फ़ी में कंप्लीट लूसेंट करवाई जा रही है। लूसेंट अपने अंतिम पड़ाव पर है, अगस्त से ये बैच स्टार्ट हुआ था। आप यदि प्रीलिम्स की बात करें या वनडे एग्ज़ाम की तो पूरे भारत भर में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, जिसके लिए बच्चा लूसेंट ना पढ़ता हो। और प्रीलिम्स 2024 की बात करें तो वहाँ से लगभग 33 प्लस क्वेश्चन्स ऐसे जो डायरेक्ट लूसेंट से आए हैं। और ये भी मेजर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है। इसके अलावा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए हैं, कला संस्कृति से आए हैं, साइंस टेक से आए हैं और विविध से भी। सारे प्रश्न इससे आए हुए हैं। एक वीडियो भी डला हुआ है जिसमें प्रूफ के साथ आपको पेज नंबर के साथ चीज़ें बताई है। और दूसरी बात ये कि लूसेंट अकेले पढ़ना बहुत बोरियत है। लूसेंट किताब सबके पास है, यूट्यूब पर आपको हज़ारों वीडियो ऐसे मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन उससे भी आप लूसेंट नहीं कवर कर पाते क्योंकि आपको एक गाइडेंस चाहिए, एक मेंटर चाहिए, एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि इतने दिन में इतनी लूसेंट कंप्लीट होगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ विज़िट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी है, काफ़ी संख्या में बच्चे जुड़े हैं और वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। जो स्पीडी करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास है, इसमें 2023-24 में जो भी तूफ़ान और चक्रवात आए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सीधे आपके प्रीलिम्स की यूनिट नंबर जो 3 है, भारत का भूगोल, उससे लिंक होती है और चक्रवात से एक प्रश्न 2024 के प्रीलिम्स में पूछा था और बिल्कुल संभावना है कि आगे भी पूछा जाएगा। 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो उसका नाम, वो किस क्षेत्र में आया था, जैसे बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में आया था। दूसरा, किस-किस राज्यों को प्रभावित किया उसने या किस देश में आया था और तीसरा उसका नामकरण किसने किया था या तो फिर उसके साथ बहुत तबाही हुई हो, उसके लिए कोई ऑपरेशन चलाया हो राहत और पुनर्वास संबंधी, कोई फंड बहुत अधिक फंड घोषित किया हो या कोई फिर योजना लॉन्च की हो। तो आगामी जब पुनर्वास की बात करते हैं तब ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, लेकिन ये जितना भी कंटेंट दिया है ये आपको पता होना चाहिए। बिपरजॉय से शुरू करते तो ये बांग्लादेश ने नामकरण किया था और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। मतलब अरब सागर में ये तूफान आया था। उसके बाद साओला की बात करें दक्षिणी चीन, वियतनाम ने नामकरण दिया था। हम उनकी बात करें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ईरान ने नाम दिया था। मिथिली की बात करें तो बांग्लादेश तट पर आया था, मालदीव ने नाम दिया था। जैस्पर की बात करें तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2 आए थे, एक जैस्पर जो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में मेगन ये भी ऑस्ट्रेलिया में आया था। डेनियल लीबिया में आया था, माईकॉन्ग आंध्र प्रदेश चूँकि भारत से संबंधित है, भारत का राज्य है, इसीलिए ऐसे सारे चक्रवात के नाम पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश मतलब ये बंगाल की खाड़ी में आया था। म्यांमार ने इसका नाम दिया था माईकोंग, माईकोंग माँ और यहाँ से म्यांमार। मेडागास्कर से 2 संबंधित हैं, अल्वारो और गेमन। अल्वारो का नाम मोज़ाम्बिक ने दिया था और गेमन का नाम इस्वातिनी ने दिया था। रैमेल की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश मतलब ये बंगाल की खाड़ी में आया था तूफ़ान और ओमान ने इसका नाम दिया था। गेमी, चीन, ताइवान और फिलीपींस। उसके बाद दाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कतर ने इसका नामकरण दिया था। दाना याद रखना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में आया था। अभी क्या हुआ था, मैंने इसके पहले क्लास रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो ये क्लास दोबारा मुझे फिर से इसी तरीके से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर की बात देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में बोला है। तो तीनों का निर्माण पुणे में ही हुआ है, लेकिन 2 का सीडेक ने किया और 1 का आईआईटीएम ने किया है। तो एरावत सीडेक पुणे ने और परम सिद्धि, इन दोनों को एरावत और परम सिद्धि को सीडेक पुणे ने डेवलप किया है और प्रत्युष ये आईआईटीएम ये भी पुणे ने डेवलप किया है। उसके बाद पहला जो है फ्रंटियर, अमेरिका ने अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है पहले स्थान पर है, नाम है फ्रंटियर। दूसरे स्थान पर जापान का है फुगाकू और तीसरे स्थान पर फिनलैंड का है लूमी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न ये एक इंडेक्स से ही बन सकते हैं, जैसे जो इंट्रो है इससे। सबसे पहला तो ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट किस वर्ष की है? 2021 की, पहला प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न कौन से क्रम की है? तो 17 नंबर के क्रम की है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न
कब जारी की? तो 13 जनवरी 2022 को, मतलब वर्ष 2022 में जारी की। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न किसने जारी की? पर्यावरण और वन मंत्री ने। पांचवा प्रश्न पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव सर। ये 5 क्वेश्चन मात्र 2 लाइन से आपके बन गए। इसी तरह आप चाहे करंट पढ़ो या थ्योरी पढ़ो, इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत कम संभावना होती है कि आपका क्वेश्चन गलत हो या फिर आप कंफ्यूज हो। तो 17वें नंबर की रिपोर्ट है, 13 जनवरी 2022 को जारी की। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, पर्यावरण और मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की है। उसके बाद इसके जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। देश में कुल वन और वृक्षावरण दोनों बात की है, वन और वृक्षावरण दोनों की, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर और 24.62% ये है। देश में कुल वनावरण की बात करें तो 21.71% और वृक्षावरण की बात करें तो 2.91%। कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर और कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कुल वृद्धि, वन और वृक्षावरण दोनों में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में वृद्धि और वृक्षावरण में वृद्धि, यहाँ कुल वृद्धि बताई है। फिर वनावरण में 1540 और वृक्षावरण में 721, इनको जोड़ देंगे तो 2261 निकल आएगा। 2019 की तुलना में 0.22% वनावरण में वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में 0.76% वृद्धि हुई है। देश में कुल मैंग्रोव वन, अच्छा 2019 की तुलना क्यों कर रहे हैं? एक प्रश्न और, कि ये प्रतिवर्ष जारी नहीं होती रिपोर्ट, हर 2 वर्ष के अंतराल में होती है। 2019 में हुई थी, उसके बाद अभी 21 में हुई है। और जहाँ तक मुझे याद है, एक बार चेक करना पड़ेगा 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट आई है या नहीं आई है। तो ये अभी 21 वाली जो है 17वें क्रम की वन स्थिति रिपोर्ट है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है? 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य कौन से? बिल्कुल याद रखना है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गुजरात है और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर वेस्ट बंगाल, इधर गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक। यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ गुजरात जाके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पश्चिम बंगाल का परसेंट भी याद रखना है, 42.33%। कभी कभी क्या होता है, परसेंट में पूछ लिया जाता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में भारत भर में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, तो इसका प्रतिशत कितना है। इसके सिमिलर ही आपको आंकड़े दिए रहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट है और उसमें आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, तो बहुत माइनर अंतर से भी विकल्प निर्मित किए जा सकते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करेंगे और फिर उसके बाद सबसे कम वन क्षेत्र वाले। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य में मध्य प्रदेश है, 77,493 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और फिर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश में 77,493, अरुणाचल प्रदेश में 666 और 88, छत्तीसगढ़ में 55,717, ठीक। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा, 1603 वर्ग किलोमीटर। पंजाब की बात करेंगे तो 1847 वर्ग किलोमीटर और गोवा की बात करेंगे तो 2244 वर्ग किलोमीटर इसमें शामिल है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और उड़ीसा है। उसके बाद सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से? मिजोरम। परसेंट याद रखना है, 84.53%। अरुणाचल प्रदेश का 79.33% और मेघालय का 76%। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन, ये देश के कुल वनों में कार्बन स्टॉक है। ये जो कृषिगत उत्पाद है, भारत और विश्व के डबल स्टार लगा लीजिएगा, बिल्कुल प्रश्न बनता है। 2024 के प्रीलिम्स के उठाकर देखिएगा, इसी के टेबल के नीचे जस्ट खनिज वाला पूछा है, वहां से भी 2 से 3 प्रश्न आए थे जो लूसेंट से सीधे सीधे है। और उसके बाद जो कृषिगत उत्पाद में भी आया था, गेहूं उत्पादन सकल उत्पादन कितना है, उत्तर प्रदेश और पंजाब अन्य राज्यों के नाम दिए थे। तो चावल की बात करें तो चीन पहले स्थान पर और भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू, इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है अपने यहाँ। इसके अलावा गन्ने की बात करेंगे, वहां भी भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आएगा। तो गेहूं आलू में और गन्ने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन गेहूं आलू में विश्व की बात करें तो चीन और गन्ने में ब्राजील पहले स्थान पर है। मक्का अमेरिका में और भारत में कर्नाटक। उसके बाद दलहन या दालों में भारत पहले स्थान पर है,
भारत में भी मध्य प्रदेश, अपना प्यारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मूँगफली की बात करें तो गुजरात है, लेकिन विश्व में चीन है, ठीक है? गुजरात मूँगफली के साथ ही कपास के उत्पादन में भी पहले स्थान पर आएगा। अभी हम आगे देखेंगे। जूट की बात करें तो जूट में पश्चिम बंगाल आएगा। जूट के साथ ही चावल के उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर था और जूट में भारत पहले स्थान पर है विश्व में। तंबाकू चीन में होता है और भारत में आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखोगे? कोई बहुत ज़्यादा तंबाकू खा रहा है तो एक समय बाद उसकी आँखों की रोशनी चली जाएगी और अंधापन आ जाएगा आँखों में, तो तंबाकू आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर 3 शब्द का बना है, केरल भी 3 शब्द का है और थाईलैंड में प्राकृतिक रबर सबसे ज़्यादा होता है। कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील, कॉफ़ी के साथ ही गन्ने के लिए भी हमने देखा था ब्राज़ील में होता है और भारत में कॉफ़ी कर्नाटक, कर्नाटक के साथ ही जो मक्का है उसके उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। सूरजमुखी ये भी कर्नाटक। कैसे याद रखोगे? सूरज, जैसे ही सूर्य निकलता है लोगों को क्या चाहिए? कॉफ़ी चाहिए। चाय मत लगाना, क्योंकि चाय की बात करेंगे तो असम। आजकल क्या है, सब मॉडल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पश्चिमीकरण हो रहा है, तो चाय को छोड़ते जा रहे हैं और कॉफ़ी को आज़मा रहे हैं। इस तरीके से आप याद रखना, इसीलिए जैसे ही सूर्य निकल रहा है, कॉफ़ी पी रहे हैं सारे लोग। तो सूरजमुखी, सूरजमुखी के साथ ही कॉफ़ी, दोनों में कर्नाटक है और साथ ही मक्का है, मक्के के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। ज्वार, ज्वार के साथ महाराष्ट्र याद रखना है और फिर प्याज़, इसके लिए भी महाराष्ट्र याद रखना है, लेकिन ज्वार में विश्व में अमेरिका है और प्याज में चीन है। कपास में चीन है और गुजरात। गुजरात के साथ मैंने मूंगफली बताई थी, मूंगफली के उत्पादन में भी गुजरात पहले स्थान पर है। चाय चीन में सबसे ज़्यादा होती है और भारत में असम। जबकि कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी और सूरजमुखी जो दोनों है कर्नाटक, ठीक। सोयाबीन अमेरिका में और अपना प्यारा मध्य प्रदेश। दूध, चीनी, मसाला और कुल तिलहन, ये चारों में भारत पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। दूध के उत्पादन में राज्य की बात करें तो राजस्थान, चीनी की बात करें तो महाराष्ट्र। महान लोग कैसे होते हैं? चीनी के जैसा मीठा बोलते हैं, ठीक है। जो भी महापुरुष थे महान, उनके कथन बहुत मीठे हैं, अभी भी सारे जो फॉलोअर्स है फॉलो करते हैं, चीनी के जैसे मीठे होते हैं। इस तरह आप याद रख लेना, उनका जो स्वभाव होता है चीनी की तरह मीठा होता है, जो उनके अंदर विनम्रता होती है, ये आप याद रखिएगा। मसाला की बात करें तो भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, और कुल तिलहन की बात करें तो भारत, जिसमें राजस्थान। तो मसाले के साथ मध्य प्रदेश। और किस में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था? सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, ठीक। दलहन, दलहन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। यहाँ तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पर है, साथ ही दूध में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं खनिज उत्पादन भारत और विश्व में क्या स्थिति है। तो हीरा देखिए, सबसे पहले आपको पता है पूरे भारत में मात्र मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है। और विश्व में बात करें तो रूस, रूस मतलब रूस जाना। कोई वाइफ है, अपने हस्बैंड से बोला है कि मुझे हीरो का हार चाहिए, ठीक है, डायमंड चाहिए उनको, तो उन्होंने नहीं दिलाए तो वो रूस गई और ये मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। उसके बाद कोयला चीन में होता है और भारत में छत्तीसगढ़, ठीक है। तांबा, तांबा की बात करें तो चिली और भारत में मध्य प्रदेश। उसके बाद लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में, भारत में उड़ीसा पहले स्थान पर है लौह अयस्क में। चांदी की बात करें तो राजस्थान में झुंझुनू और खेतड़ी चांदी की बहुत, शायद तांबे की है क्या, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन राजस्थान की खदान है। विश्व में मेक्सिको। कच्चा तेल की बात करें तो अमेरिका, अपने यहाँ राजस्थान। राजा महाराजाओं के पास वाहन होते थे, फिर वो कच्चे तेल से चलाते थे। इस तरह आप याद रखना। प्राकृतिक गैस रूस से, असम। बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, अपने यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा बॉक्साइट के साथ ही जो कोयला था, ठीक है, और लोह अयस्क, इन दोनों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। कोयले में छत्तीसगढ़ है, माफी चाहूंगी। उड़ीसा जो है लोह अयस्क और बॉक्साइट के उत्पादन में पहले स्थान पर है। मैग्नीज प्यारा मध्य प्रदेश और विश्व में दक्षिण अफ्रीका। सोने की बात करें तो अपने यहाँ कर्नाटक है, ठीक है, और चीन। आजकल सोने से सोना याद रखना, आजकल के बच्चे रात में जल्दी नहीं सोते, बहुत नाटक करते, ठीक। और चीन पहले स्थान पर है। अभ्रक, इसमें भी चीन है, अपने आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश 4 ऐसे खनिजों के उत्पादन में पहले स्थान है भारत में। अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडमियम। उसमें से कजाकिस्तान केवल यूरेनियम के लिए, बाकी 3 में चीन है। इस तरह इसको रिलेट करके आसान करना है, याद करने में आसानी होनी चाहिए। निकिल की बात करें, इंडोनेशिया
उड़ीसा। कोई ज़्यादा उड़ रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, चल भाई फुर्ती से निकल ले तू पहली फुर्सत में यहाँ से, ठीक। तो निखिल इंडोनेशिया, शिया नाम की एक लड़की है, उसने बोला तू निकल ले, ज़्यादा मत उड़ मेरे सामने, ठीक। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका में होता है, अपने यहाँ उड़ीसा में। टीन की बात करें और सीसा, दोनों चीन पहले स्थान पर है, लेकिन टीन में अपने यहाँ छत्तीसगढ़ है और सीसा में राजस्थान है। राजा महाराजाओं के पास सीसे रहते थे, सीसा मतलब दर्पण, याद रखिए, दर्पण में अपना चेहरा देख सकते थे, सब राजा महाराजाओं के पास रहते थे। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में, और अपने यहाँ उड़ीसा जो है प्लेटिनम के उत्पादन में पहले स्थान पर है। प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को, बहुत मेहनत लगती है क्लास डिलीवर करने में आप लोगों तक, और आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग का इसी तरह सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम लोग स्पीडी कवर कर लेंगे, ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी हो, और फिर आप लोग यदि बोलो तो इसका रिवीजन सेशन भी चला देगी। चलिए बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।